हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू योर चैनल बी माई मेंटोर। मैं हर्ष आज आपके साथ डिस्कस करेंगे टेस्ट पेपर कैसे सेलेक्ट करें कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। ठीक है, आज हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिस्कस करेंगे कि हम लोग मल्टीपल कोर्स कैसे सेलेक्ट करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, आप देख सकते होंगे कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना, लेकिन आज हम लोग उसको देखते हुए कुछ इजी स्टेप्स में सेलेक्ट करेंगे टेस्ट पेपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर कैसे सेलेक्ट करें। तो जैसे कि आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, ठीक है, कॉमर्स में आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, तो इसके लिए आपका क्राइटेरिया क्या है? तो इसके लिए हमारा क्राइटेरिया है एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी प्लस एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। ठीक है, तो हमारा सेक्शन 1 क्या है? हमारा सेक्शन 1 था लैंग्वेज सेक्शन। ठीक है, तो वहां से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और प्लस मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी, ये हमारा डोमेन सेक्शन का है, सेक्शन 2। ठीक है, तो डोमेन में आपको कंपलसरी कर दिया है, या तो आपको मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है या तो अकाउंटेंसी सेलेक्ट करना है, एक तो कंपलसरी है। और दो सब्जेक्ट जो आपका डोमेन में है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और कंडीशन कैसे दिया हुआ, आप कैसे सेलेक्ट करें पेपर, देखिए क्या दिया हुआ है। तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, तो लैंग्वेज से आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। बाकी क्या बोले, मैथमेटिक्स कंपलसरी है और एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। हमारा लिस्ट B1 और B2 है क्या? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको अपना सब्जेक्ट वाइज निकाला है, जिसमें B1 में आपका लिस्ट में ये 18 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और B2 के आपके लिस्ट में ये 9 सब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है, इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे क्या बोला है, एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। ठीक है, और कंडीशन है या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक लैंग्वेज पेपर तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अकाउंटेंसी सिलेक्ट करना है मैथमेटिक्स के जगह पे। ठीक है, और बाकी तो सेम है आपका, एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। ठीक है, तो चलिए कैसे सिलेक्ट करें। और हम लोग को बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ बीकॉम के लिए भी हम लोग को अप्लाई करना है, बीकॉम कोर्स के लिए भी हम लोग को अप्लाई करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो दोनों को एक साथ कैसे अप्लाई करें, तो पहले उसके लिए आप एक नोट बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह का कुछ आप नोट लिख लीजिए अपने कॉपी पे कि हम लोग को अप्लाई करना है बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो एक आपका ऑनर्स है और एक आपका नॉर्मल बीकॉम है। ठीक है, तो कंडीशन दोनों का आप साइड बाय साइड लिख लीजिए, कॉलम वाइज लिख लीजिए, उसके बाद एक एक करके ऑप्शन चेक करिए। तो पहला में क्या बोला है आपको, पहला में क्या बोला है, बीकॉम ऑनर्स में एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, तो आपको एक लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे भी देखिए आपको सेक्शन 1 बोला है, तो यहाँ पे भी आपको एक लैंग्वेज पेपर सिलेक्ट करना है। तो ये दोनों में कॉमन हो गया, तो आप एक कॉमन कोई लैंग्वेज पेपर सिलेक्ट कर लीजिए। तो ठीक है, एक कॉमन लैंग्वेज पेपर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म पे आइए, एप्लीकेशन फॉर्म में आइए और एक कोई, हम लोग यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म पे आ गए फ्रेंड्स। एप्लीकेशन फॉर्म पे आ गए, अब हम लोग क्या करना था, एक कॉमन लैंग्वेज सेलेक्ट करना था, जैसा कि हम लोग देखे थे। देखिए हम लोग को क्या करना था, एक कॉमन लैंग्वेज सेलेक्ट करना था सेक्शन 1 से दोनों के लिए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के लिए। तो एक कॉमन लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। एक कॉमन लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए हम लोग का जो पहला स्लॉट का जो सिलेक्शन है उसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 है, तो आप यहाँ से एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कैसे चूज करें फ्रेंड्स, तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कैसे चूज करें, तो अब देखते हैं हम लोग पहले हमारा नोट में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए डोमेन्स में हमको क्या सिलेक्ट करना है, मैथ्स या अकाउंट, ये तो हमारा कंपलसरी है। ठीक है, एक कंपलसरी है, तो कंपलसरी वाला पार्ट को तो पहले हम लोग सिलेक्ट कर ही लेते हैं। तो इसका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 में क्या सिलेक्ट कर लीजिए, मैथमेटिक्स या फिर आपका अकाउंटेंसी। तो मैथमेटिक्स में सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैथमेटिक्स में सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या है, देखिए ये हमारा कंपलसरी था मैथ्स या अकाउंट में, तो मैं मैथ सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें से भी एक सेक्शन 2 में से एक सिलेक्ट करना है और इसमें एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि इसका सेक्शन 2 में एक सब्जेक्ट जो सेलेक्ट करेंगे और इसका एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2 सेलेक्ट करेंगे, दोनों में से एक कॉमन हो जाए, ताकि हमारा तीसरा डोमेन सब्जेक्ट चूज करने का जरूरत ना हो यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे देखिए, हाँ, तो हम लोग को कैसे चूज करना है, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1।
ये वाला हम लोग चूज कर रहे थे, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस एनी वन फ्रॉम सेक्शन 2 प्लस 3। तो एनी वन फ्रॉम आइदर लिस्ट ऑफ B1 और लिस्ट B2, ठीक है। तो जो हम लोग का सेकंड पार्ट में B1 और B2 से सिलेक्ट कर सकते हैं, और बीकॉम ऑनर्स में एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2 जो हम लोग चूज कर रहे हैं वो हम लोग का विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, तो एक उसमें B1 से होना चाहिए। तो हमारा B1 B2 का लिस्ट का है, देखिए हमारा यहाँ पे है B1 B2 का लिस्ट। तो हमारा देखिए सब्जेक्ट इन लिस्ट B1 और सब्जेक्ट इन लिस्ट B2 है, ठीक है। अब इसमें से आपको कैसे ऐसा सिलेक्ट करिए दो सब्जेक्ट ताकि आपका दोनों में मैच कर जाए, बीकॉम के लिए और बीकॉम ऑनर्स के लिए, ताकि आपको तीसरा डोमेन सब्जेक्ट ना चूज करना पड़े, ठीक है। तो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के लिए चलिए हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, तो एक बिजनेस स्टडी सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये सब्जेक्ट वही सिलेक्ट करना है जो आपके क्लास 12 में हो, जो आप सब्जेक्ट क्लास 12 में लिए वही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका जैसे आप बिजनेस स्टडीज लिए थे और अकाउंटेंसी लिए थे, तो अकाउंटेंसी तो आपका कंपलसरी था पहले से, तो वो आप चूज नहीं कर सकते, आप बिजनेस स्टडीज चूज कर लीजिए और इकोनॉमिक्स चूज कर लीजिए। तो हमारा आ गया, फॉर्म में आ जाइए। हम लोग क्या सिलेक्ट कर लिए डोमेन सब्जेक्ट 2 में, इकोनॉमिक्स कहाँ पे है, इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन 3, हम लोग को जनरल टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, ये कैसे करेंगे, तो हम लोग जो नोट लिखे थे उसमें चेक करते हैं। तो सेक्शन 3 देखिए आपका यहाँ बीकॉम DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेक्शन 3 आपको कंपलसरी किया है बीकॉम के लिए, ठीक है। तो मतलब सेक्शन 3 तो हमको चूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेक्शन 3 आके यस कर लीजिए, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा सेक्शन एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2। तो हमारा देखिए एक डोमेन तो हम लोग सेलेक्ट कर लिया, अब एक डोमेन और बचा है हमारा लैंग्वेज। आपका देखिए अब हम लोग आ गए सेकेंड स्लॉट पे, तो सेकेंड स्लॉट में आपको कोई एडिशनल लैंग्वेज चूज करना है, तो एडिशनल लैंग्वेज तो और चूज करने का जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A और 1B से चूज करना है, तो नहीं चूज करना है, तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 कैसे चूज करें, तो 3 कैसे चूज करेंगे हम लोग, तो देखिए हम लोग का यहाँ पे एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2, तो एक तो चूज कर लिए, एक और यहाँ से चूज करना है, और एक हम लोग को यहाँ से सिलेक्ट करना है, वो दो को हम लोग कॉमन मान लेते हैं। तो कॉमन लेके कौन सा सब्जेक्ट चूज कर ले, तो देखिए यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स चूज कर लिए, और हमारा क्या बचा, हम लोग इकोनॉमिक्स चूज कर लिए, तो हम यहाँ से और बिजनेस स्टडीज चूज कर सकते हैं। हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म में डोमेन सब्जेक्ट 3 में बिजनेस स्टडीज चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बिजनेस स्टडी आ गया 305 पे, ठीक है। और कोई आपको डोमेन सब्जेक्ट 4 चूज करने का जरूरत है, तो डोमेन सब्जेक्ट 4 चूज करने का तो जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, आपको एक बार वापस से क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे तो हम लोग का देखिए एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 चूज करना था दोनों सेक्शन से, तो दोनों मिला के एक इंग्लिश चूज कर लिए हम लोग। देखिए यहाँ पे, तो देखिए हमारा यहाँ पे कंफर्म हो गया है, देखिए हम लोग का यहाँ पे एक इंग्लिश चूज करना था, तो हम लोग इंग्लिश चूज कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था हम लोग का मैथ्स या अकाउंटेंसी, ये हमारा कंपलसरी था, या तो आपको मैथ्स चूज करना था या तो अकाउंटेंसी, तो हम लोग क्या चूज किए, हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स चूज कर लिए डोमेन सब्जेक्ट 1 में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए क्या बोला, एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 से आपको और कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट चूज करना था, तो हम लोग को और कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट चूज करना था, तो हम लोग क्या चूज किए, इकोनॉमिक्स चूज कर लिए और बिजनेस स्टडीज चूज कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, अब हम लोग आ गए सेकेंड पार्ट में, तो ये वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा बीकॉम DU में सेकेंड पार्ट में, तो सेक्शन 1 में से हम लोग क्या किए थे, इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए थे, दोनों में से कॉमन था, ठीक है। सेक्शन 2 में से एक डोमेन सब्जेक्ट चूज करना था बीकॉम के लिए, तो हम लोग यहाँ से जो यहाँ से चूज किए थे एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2, उसमें से एक कॉमन कर लिए, ठीक है। बचा हमारा सेक्शन 3 जो कि हमारा जनरल टेस्ट था, तो सेक्शन 3 के लिए हम लोग जनरल टेस्ट के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए यस, देखिए यहाँ पे जनरल टेस्ट सेक्शन 3 के लिए हम लोग यस सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, हम लोग को और डोमेन सब्जेक्ट तो चूज करने का जरूरत नहीं है, सारा कंडीशन फुलफिल हो गया, तो बाकी सब में नॉट एप्लीकेबल
नॉट एप्लीकेबल चूज कर लीजिए। इसके बाद क्या करिए, सेव कर दीजिए। आप सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका ये पूरा फॉर्म बन गया कि आप क्या क्या चूज किए। तो हम लोग फर्स्ट स्लॉट में क्या चूज किए, तो लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 है इंग्लिश चूज किए, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 में मैथमेटिक्स चूज किए और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 में इकोनॉमिक्स चूज किए, और हम लोग सेक्शन 3 दे रहे हैं तो उसके लिए यस चूज किए। ठीक है, हम लोग पहले मैच कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग का इंग्लिश चूज करना था, तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इंग्लिश चूज करना था तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेक्शन वाला 1 वाला पार्ट दोनों सब्जेक्ट में कंप्लीट हो गया, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम में। सेकंड क्या था हमारा, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 और 2 चूज किए, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स चूज किए पहले तुम लोग का, जो कंपलसरी वाला था, तो मतलब ये वाला भी पार्ट हमारा पूरा हो गया, मैथ्स वाला पार्ट। ठीक है, अब हमारा क्या था, एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। तो देखिए हम लोग सेक्शन 2 से 2 चूज कर लिए, एक इकोनॉमिक्स यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट और एक बिजनेस स्टडीज यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे भी ये कंफर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद देखिए हमारा सेक्शन 3 से हम लोग जनरल टेस्ट चूज किए, तो जनरल टेस्ट का हमारा यहाँ पे था सेक्शन 3 से, तो ये हमारा हम कंप्लीट हो गया। अब अच्छा हमारा यहाँ सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 वाला जो था, तो जो हम लोग यहाँ से जो 2 डोमेन सब्जेक्ट चूज किए थे उसी में से एक कॉमन मान लिए हम लोग, जो सेक्शन 2 में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा सारा चीज कंप्लीट हो गया, तो हमारा ये फॉर्म रेडी हो गया और हम लोग दोनों के लिए अब अप्लाई कर चुके हैं, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।